नमस्कार दोस्तों, केडी ऑनलाइन क्लासेज पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके। उसी के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था गुर्जर प्रतिहार वंश। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? दूसरी से चौथी शताब्दी, तीसरी से 5वीं शताब्दी, छठी से 11वीं शताब्दी, 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो गुर्जर प्रतिहारों ने छठी से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? चौहान, मुगल, मराठा, प्रतिहार। तो राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत में प्रतिहारों का शासन था 700 से 1000 ईस्वी के दौरान। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? चावंड, प्रतिहार, बाठी, परमार। तो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रतिहारों का वर्चस्व था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा? नीलगुंड, देवली, रामनपुर, करहाड़। तो चारों ही अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी मेड़ता, जालोर, बीनमाल, मंडोर। तो प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रतिहार शासकों में रोहिलादी के नाम से जाना जाता था रज्जिल, मिहिर भोज, हरिश्चंद्र, महेंद्रपाल। तो प्रतिहारों में रोहिलादी के नाम से जाना जाता था हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। तो मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है? जालोर, मंडोर, मारवाड़, उज्जैन। तो प्रतिहारों की मंडोर शाखा सबसे पुरानी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष कला, काव्य रचना में कुशल थे और प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया? जोता, बिलादित्य, कक्कक, बाउका। तो व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष कला, काव्य रचना और एक से अधिक भाषाओं के जानकार थे कक्कक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? कक्कुक, रज्जिल, नागभट्ट प्रथम, बाउक। तो प्रतिहारों की मंडोर शाखा के शासक नागभट्ट प्रथम ने
अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम? रामभद्र, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल। तो मंडोर के प्रतिहार वंश के प्रारंभिक शासक थे नागभट्ट प्रथम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया? महेंद्रपाल द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम। तो जालोर को अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी नागभट्ट प्रथम ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नागभट्ट प्रथम किस वंश से संबंधित है? परमार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चालुक्य। तो नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में सही कथन है? वत्सराज के पुत्र थे, लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोजदित्य के मध्य उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो नागभट्ट प्रथम के बारे में सही कथन है, उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रतिहार शासक जिन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिरभोज, महेंद्रपाल। तो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी नागभट्ट द्वितीय ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्न में से किस राजवंश से था? प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाल। तो राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध प्रतिहार राजवंश से था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? चक्रायु, धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय, वासुदेव द्वितीय। तो राजा नागभट्ट द्वितीय के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ। तो आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज, भोज द्वितीय। तो ग्वालियर प्रशस्ति की रचना भोज प्रथम के समय की गई। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय। तो राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा शासक गौड़ जो कहाँ है? बंगाल में। बंगाल में भोज प्रथम का समकालिक शासक था। काकुका, देवपाल, त्रिलोचनपाल, रामभद्र। तो गौड़ का शासक जो भोज प्रथम के समय का था तो वो था देवपाल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया? मार्को पोलो, सुलेमान, अल बिरूनी, अब्दुल रज्जाक। तो विदेशी यात्री सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का वर्णन किया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल, भर्तृहट्ट प्रथम। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित राजा भर्तृहट्ट प्रथम नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था? यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल, महिपाल। तो प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक यशपाल था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख है, यह आता है राजपुरुष, युवराज, मंत्री, रत्नी। तो प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार, गहलोत। तो कन्नौज में चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने भाग लिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलोमोलो, जिसे आज क्या कहते हैं भीनमाल, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, मांडव्यपुर जोधपुर, जांगल बीकानेर। तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी पीलोमोलो, बीनमाल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालौर में बीनमाल का एक पुराना नाम भी था? इंद्रप्रस्थ, श्रीमाल, गंगानगर, विराटनगर। तो जालौर में बीनमाल का पुराना नाम था श्रीमाल, जो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। जोधपुर के निकट वह स्थान जो हिंदू व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया? नाकोड़ा, ओसिया, जालोर, फालना। हिंदू व जैन मंदिरों का निर्माण किया गया जोधपुर के निकट, उस स्थान का नाम है ओसिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कछवाओं द्वारा, चौहानों द्वारा। तो जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया प्रतिहारों के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? वत्सराज प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, देवपाल, त्रिलोचनपाल। तो ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर वत्सराज प्रतिहार राजा ने करवाया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।